आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर संस्कृत वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला की बात करें तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार जो वर्णों की जो संख्या है वो 42 है। सामान्य रूप से वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 46 है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 63-64 है। ये मोस्ट है। ये भाई एग्जाम की दृष्टि से भी रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, ये मोस्ट है। 63-64 याद रखना। फिर एक परिभाषा आती है उकालो जर्स्व दीर्घ प्लुतः। उच्चारण काल मात्र के आधार पर वर्णों के कितने 3 भेद बताए हैं। किसके 3 भेद बताए हैं भैया? वर्णों के 3 भेद बताए हैं। वर्णों के 3 भेद बताए हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लुत भी होते हैं। जो एक मात्रिक होता है उसे बोलते हैं ह्रस्व, ये देख लो एक मात्रिक आ। द्विमात्रिक होता है दीर्घ आ, और त्रिमात्रिक प्लुत होता है आ लंबी आवाज, और प्लुत के पीछे ये निशान होता है। व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है ये। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। फिर आते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ ई उ री लरी, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, जो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन्हें हम लघु स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं, जिनकी एक मात्रा हो। ठीक है। फिर बात की जाए तो दीर्घ स्वर की बात पे आते हैं अपन। तो आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, ठीक है। ओ औ, ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 8 होते हैं। इन्हें हम गुरु स्वर भी बोलते हैं और द्विमात्रिक भी बोलते हैं। क्या? गुरु स्वर और द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की बात की जाए तो आ ई, इसके प्लुत स्वर है जो दीर्घ स्वर है उनके पीछे से तीन के आकार का सा कुछ लगा होगा, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। ये चिन्ह है, प्लुत का चिन्ह क्या है? ये 3 मान लो, इस प्रकार 3 है। ठीक है। ऐसे प्लुत स्वरों को क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक बोलते हैं। प्लुत जो स्वर होते हैं वो 9 भी होते हैं और 8 भी होते हैं। जो लरी अगर प्लुत स्वरों में गिनती लरी की होती है तो ये 9 हो जाते हैं, और लरी प्लुत स्वर की गिनती नहीं होती है तो ये 8 होते हैं। परंतु लरी स्वर को प्रधानता मुख्यतः दे रखी है, इसलिए ये कितने हो गए? मुख्य रूप से 9 होते हैं प्लुत स्वर। कितने होते हैं? प्रधानता मानेंगे 9 8 में से तो 9 को मानेंगे प्रधानता, 9 को दी जाएगी। ठीक है। इस पूरे वर्गीकरण के अनुसार अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर स्वरों की बात की जाए तो 21 और 22 स्वर स्वीकार किए गए हैं। और अगर अपन माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए स्वर और व्यंजन की तो 9 स्वर व 33 व्यंजन है। कितने भैया? 9 स्वर और 33 व्यंजन, ये ध्यान रखना, ये मुख्य बात थी। और आगे हम व्यंजन वर्णों के साथ अगली क्लास के अंदर लौटेंगे। धन्यवाद।